जो माँ है, उसके जब पहला बच्चा हुआ तो दूसरे बच्चे होने में एक निश्चित अंतराल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि उसके शरीर से सभी महत्वपूर्ण घटक एलिमेंट ख़त्म हो जाते हैं, चले जाते हैं, निकल जाते हैं, क्योंकि खून बहुत निकलता है और उस बच्चे ने भी बहुत सारी चीज़ें अपने में शोषित कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लेता है बच्चा। तो कम से कम 1.5-2 साल बाद हमें दूसरे बच्चे के बारे में सोचना चाहिए, नहीं तो बच्चा अल्प विकसित हो सकता है या अल्पायु भी हो सकता है, कम उम्र के बच्चे भी हो सकते हैं। तो जो पहले हमारे यहाँ 100-120 साल की आयु मानी जाती थी, आज कोई सोचता ही नहीं है। उसका कारण भी यही है कि हम इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखते। एक होता है रजस्वला का कर्तव्य। जब लेडी हर महीने मेंसेस से होती है तो उसके कुछ नियम हैं जो आयुर्वेद में लिखे हुए हैं कि लेडी को क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो आज के इस एकल यूनिट पर फैमिली में जहाँ मियाँ बीवी दोनों ही रह रहे हैं, उसमें वो सब चीज़ें नहीं हो पाती, जिनके कारण से भी दिक्कत होती है। जैसे कि 3 दिन नहाना नहीं है, एक तरफ बैठना है, कोई काम नहीं करना है, आनंद से बैठना है, केवल सिर पर कंघी नहीं करनी है, नहीं तो बच्चे में खलवाट होने के मतलब गंजे होने के चांस हैं। कोई भी आँखों से रोना नहीं होना चाहिए ज़्यादा, नहीं तो बच्चों को आँख की बीमारी हो सकती है। इसी प्रकार से और भी वर्जनाएं हैं, मना है कि उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यदि वो इन सब को नहीं करते हैं तो भी परेशानियां क्रिएट होती हैं। इसके बाद आता है वीर या रज में दोष। अब तो एलोपैथी भी मानती है कि यदि कहीं पर भी ओवम में या स्पर्म में यदि कोई गड़बड़ी है तो वो जेनेटिकली उसमें जा सकती है। तो इसको भी हमें चेक करा करके तभी आगे बढ़ना चाहिए। यदि कोई दोष है तो उनको हटा देना चाहिए। इसके बाद है सगोत्र विवाह। सगोत्र विवाह का अर्थ है कि एक गोत्र में विवाह नहीं करना चाहिए, जिससे कि बीमारियों के पारंपरिक रूप से परिवार के कारण से जो बीमारियां आ जाती हैं वो नहीं आएंगी। परंतु यदि एक ही गोत्र होगा तो वो बीमारी आ सकती है। यदि अलग अलग गोत्र होंगे तो कम से कम 50-60%, 70% बचत है कि आपको वो रोग नहीं होंगे जो उस गोत्र में हमारे पूर्वजों को हुए हैं। इसके बाद माँ की शारीरिक और मानसिक स्थिति ये हमें ज़रूर देखनी चाहिए कि वो किसी प्रकार से भी अशांत ना हो, शारीरिक रूप से पुष्ट हो, कंसीव करने के लिए मेंटली प्रिपेयर हो। यदि वो नहीं होगी या उस पीरियड में यदि उसके ऊपर कोई मानसिक परेशानी रहती है तो बच्चे को भी मानसिक परेशानी रहने का विकृति हो सकती है किसी भी प्रकार की। अमृतम ट्रस्ट द्वारा जनहित में जारी।